जय श्री राधे। मैंने भगवत भजन की महिमा बहुत पास से अनुभव किया है और मैंने ही नहीं, समस्त चराचर के जीव श्री भगवत भजन का अनुभव करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो भगवत भजन नहीं करते उन्हें भी ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता रहता है, किंतु भगवत भजन करने वाले मनुष्यों को भगवान की कृपा दिखाई देती है और भगवत विमुख लोगों को अपना पराक्रम। आज हमारा विषय उन सभी लोगों पर केंद्रित है जो हमारे वीडियो में या व्हाट्सएप पर बार बार लिखते हैं कि गुरुजी मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। कोई बताता है कि हमारा वेतन 2 लाख रुपए महीना है, कोई बताता है कि अकूत आमदनी, बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बड़ा वकील है, कोई किसी बड़े संवैधानिक पद पर है, किंतु इन सभी लोगों का जितने डिप्रेशन वाले लोग हैं वे बताते हैं कि मैं पारिवारिक मामले को लेकर या सामाजिक मामले को लेकर बहुत डिप्रेशन में रहता हूं गुरुजी। देखिए, डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक मनोविकार है जिसमें रहते रहते मनुष्य एक दिन आत्महत्या कर लेता है। एक बात बताइए, इस हंसी खुशी दुनिया में भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्वस्थ शरीर दी है, जीविकोपार्जन के लिए इतनी मोटी मोटी सैलरी ईश्वर की कृपा से मिल रही है, प्रचुर मात्रा में धन का आगमन हो रहा है, फिर भी डिप्रेशन। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं जो बेचारे बहुत दुखी हैं, जिनके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होनी चाहिए, पूरी तरह से शरीर से बीमार हैं, किसी की एक लड़की, किसी की एक लड़का मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यहाँ तक कि कोई कोई देवियाँ तो ऐसी हैं कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर, असमर्थ देखकर उनके पति ने भी उन्हें त्याग दिया है। कोई सहारा नहीं है जीवन में, फिर भी पूरी तरह से भगवत भक्ति पर आश्रित हैं, अपने को सुखी एवं स्वस्थ महसूस करती हैं और कई कई आवृत्ति में सुखपूर्वक से विष्णु सहस्रनाम का पाठ करती हैं और इस आशा से जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर और बड़ी और निश्चित होगी। और एक तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं, एक महाशय का फोन आया, उनके परिवार के सभी लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी काल का समय समझकर उन्होंने बताया कि गुरुजी कुछ गलत लाइन में मैं भी चला गया था, लेकिन जब से आपका
सत्संग प्राप्त हुआ तब से श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की शरण में आया और मैंने लगभग बुरी आदतें त्याग दी हैं। सुखपूर्वक से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। डिप्रेशन में तो इन लोगों को होना चाहिए, किंतु डिप्रेशन में ये लोग डिप्रेशन नहीं लिखते। डिप्रेशन लिखने वाले लोग वो हैं जिनकी अकूत आमदनी, जिनका सारा वैभव पड़ा है, पोस्ट है, पावर है, किंतु डिप्रेशन में। अरे भैया, किस बात का डिप्रेशन? आपको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब माँ के स्तन में दूध 15 मिनट बाद आता है, क्योंकि उस समय बच्चा कुछ खा पी नहीं सकता। उसे केवल दूध का सहारा है और प्रभु का सहारा है। तो प्रभु माँ के दूसरे, मान लीजिए बच्चे ने जन्म लिया और दूध माँ के स्तन में ना आकर पिता के स्तन में आने लगे या पिता के किसी शरीर के अंग में आने लगे, ऐसी व्यवस्था हो तो क्या बच्चा पल सकता है? भगवान ने माँ के स्तन में दूध दिया। पूरी शरीर में थोड़ा सा कहीं सब कट जाता है तो ब्लड निकलता है। यहाँ तक कि माँ के उस स्तन में जहाँ दूध निकलता है वहाँ पर भी थोड़ा सा कट जाए तो ब्लड निकलता है। लेकिन बच्चे के पालन पोषण के लिए दूध निकलता है और वैज्ञानिकों ने उसे सबसे पौष्टिक आहार की संज्ञा दी। और वो दूध बहुत दिन नहीं रहता, वो दूध केवल 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष अधिकतम, क्योंकि 3 वर्ष बाद बच्चा कुछ न कुछ खाने पीने लगता है, फिर उसे दूध की आवश्यकता नहीं होती। जब इतना बड़ा पालनहार बैठा हुआ है कि जब हम न कुछ खा सकते हैं न पी सकते हैं, तो माँ के ही स्तन में दूध की व्यवस्था कर दिया। ऐसे करुणा सागर कि हम 1000 नाम से दिन रात स्तुति न करें तो हम डिप्रेशन में तो जाएंगे। वस्तुतः डिप्रेशन में वो जाते हैं जो अत्याधुनिक जीवन जी रहे हैं, जिन्हें संस्कार में भगवत भजन माता पिता ने सिखाया ही नहीं है। उनके पूर्वजों में कई पीढ़ियों से भगवत भजन हो ही नहीं रहा है, केवल पैसा कमाने की होड़ लगी है। वे अपने को सफल तभी समझते हैं जब पैसा। 1 मिनट भाई, फोन आ गया और इम्पोर्टेंट है, वीडियो जारी रखिए। हेलो, खाना कितने बजे हैं? अभी 9 बज रहा है, तो हाँ 9:30 तक लगा दीजिए। हाँ, अपनी वही डीलक्स थाली बोल दीजिएगा। 9:30 बजे, 11, 10:30 तक बोलिए। हाँ ठीक है, 10 तक बिना पूछे लेके चले आइएगा। ओके, क्षमा कीजिएगा, भोजन के लिए फ़ोन आया था। ऐसे लोग डिप्रेशन में हैं जिनकी कई पीढ़ियों में भगवत भजन बताया ही नहीं गया, भगवत भजन करने वाले को पिछड़ा समझा गया। इसलिए वह डिप्रेशन में है। भगवत भजन करिए। श्री विष्णु सहस्त्र, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, सब लोग यदि मेरा वीडियो देखें, एकदम डिप्रेशन छोड़ दीजिए। पग पग पर ईश्वर तैयार है, इतना कृपालु है। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिसका मैं रोज मनोबल बढ़ाने के लिए आप कोई न किसी वीडियो के माध्यम से आता हूँ, आप इसका निरंतर पाठ कीजिए। कुछ दिनों में दुख भाग जाएगा। चारों तरफ केवल सुख की नदियां बहेंगी, कोई समस्या नहीं रहेगी।
धीरे धीरे क्रमशः सीढ़ी बाई सीढ़ी समस्त समस्याओं पर पैर रख देंगे और दूसरे को उदाहरण देंगे, प्रेरणा देंगे कि श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। बहुत चमत्कारिक स्तोत्र है। अवसाद में न रहिए, डिप्रेशन में न रहिए, प्रभु का भजन कीजिए, कीर्तन करिए। भगवान की स्तुति में कीर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु कीर्तन आदि में हमारा मन अधिक देर लगता नहीं है। और विष्णु सहस्त्रनाम एक ऐसा संक्षिप्त स्तोत्र है कि गुणगान तो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन समय बहुत कम लगता है, 15 से 20 मिनट। और दिव्य 1000 नामों से स्तुति करते हैं। एक एक स्तुति पढ़ने लायक है। जब उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, इस समय तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ, अवश्य पढ़ा कीजिए कि किस तरह से, कितने विलक्षण प्रतिभा से श्री विष्णु सहस्त्रनाम में उनकी स्तुति की गई है। तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के शरण में आकर कई बार पाठ करिए, कई आवृत्ति में पाठ कीजिए। जिस अवस्था में रहिए उसमें पाठ कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिस्तर पर पाठ कर सकते हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और कंठस्थ है तब पाठ कर लीजिए, कार में बैठकर पाठ कर लीजिए, फ्लाइट में बैठकर पाठ कर लीजिए, ट्रेन में बैठकर पाठ कीजिए, ऑफिस में बैठकर पाठ कीजिए, पीपल वृक्ष के नीचे पाठ कीजिए, मंदिर में पाठ कीजिए, आसनी पर कीजिए, गैर आसनी पर कीजिए। जहाँ मौका मिले 5 रुपए वाली पुस्तक जेब में रखिए, निकालिए और पाठ करने लगिए। पाठ करने में शर्म नहीं है, जिनमें शर्म है वो कर्म छोड़ दीजिए। किसी को खुलेआम कहीं बैठकर यदि सार्वजनिक रूप से आप पाठ करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति आप में श्रद्धा ही रखेगा, द्वेष बंद कर देगा, क्योंकि आप किसी का बिगाड़ क्या रहे हैं। और विष्णु सहस्त्रनाम इतना ताकतवर स्तोत्र है कि कुछ दिन बाद आप पर हंसने वाले के मुंह पर ताला लगा देगा और आप पर हंसने वाले स्वयं हंसी के पात्र हो जाएंगे। इसलिए जिन लोगों को अभी से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने में आलस्य लगता है, वे आज से, अभी से, तुरंत से श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। वर्ष भर बाद, 2 वर्ष बाद उन्हें हम याद आएंगे। ये गुरु जी मिले थे और उन्होंने हमारे जीवन की दिनचर्या बदल दी, दुनिया बदल दी। थोक में भाग्यशाली बनाता है श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। अब आज समय कम है, किसी दिन से विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा के बारे में और बोलेंगे। लेकिन जितने लोग हमसे जुड़े हैं या जो अकस्मात ये वीडियो देखें, वो मेरी बात मानकर 3-4 महीने कम से कम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 4 पाठ, जैसे समय मिले, ना मिले तो 1 पाठ अवश्य करें। और कैसे करें? त्वमेव माता से प्रारंभ करें, यानी यस्य स्मरण मात्रेण से, और हरि ओम तत्सत तक, नते यान्ति पराभवम तक पाठ करें। शॉर्टकट मत अपनाएं, क्योंकि शुरू की प्रस्तावना और अंतिम में फलश्रुति, ये श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र की फल का श्रृंगार है। बिना श्रृंगार के किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए तो अच्छा लगेगा। वैसे ही जब आप केवल नाम जपते हैं तो बिना श्रृंगार के जपते हैं, और जब प्रस्तावना और फलश्रुति दोनों पढ़ते हैं तो आप श्रृंगार सहित भगवान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। अरे भाई, 5 पाठ की जगह 3 पाठ कीजिए, लेकिन फलश्रुति सहित करिए और राग से करिए। जितना सुंदर कह सकते हैं उतना सुंदर करिए। जय श्री राधे। आशा है अवश्य आप आज से अपना पाठ प्रारंभ करेंगे। जय श्री राधे।